Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss lesson 4 of 6th class from A Pact with the Sun book. Today we will do the translation of this lesson. The lesson name is The Old Clock Shop. It's क्रिसमस ईवी एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। ये क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और दुकानों का बंद होने का समय है। रीज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। और रेज की घड़ियों की दुकान है वो पुरानी, वो अभी भी खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। और जो दो ग्राहक होते हैं वो इन लेट आवर्स में देर रात है वो दुकान पर आती हैं। क्रिसमस ईवी हैड अराइव्ड। क्रिसमस की पूर्व संध्या आ गई थी। एट लास्ट मिनट, और अंतिम मिनट्स में, अंतिम क्षण में। शॉपर्स वर गोइंग होम। और जो ग्राहक थे वो घरों में जा रहे थे, अपने वापस घरों में जा रहे थे। ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। और अमेरिका का जो साल्ट सिटी लेक सिटी है वो मोटे और सफ़ेद स्नो की चादर से ढका हुआ है। लेट्स द लाइट वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और फिर भी जो लाइट्स हैं, जो पुरानी दुकान है उसमें अभी भी जल रही थी। इट्स ओल्ड डीफ ओनर एज रे इट्स ओल्ड डीफ ओनर वॉकड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। क्योंकि जो रे है, बूढ़ा और बहरा मालिक उस दुकान का, वो अभी भी एक घड़ी पे काम कर रहा था जो उसने आज बेची थी। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज। क्रिसमस ईवी, क्रिसमस की पूर्व संध्या। क्लोजिंग टाइम, बंद होने का समय। शॉप, दुकान। स्टिल, अभी भी। शॉपर्स, ग्राहक। अराइव्ड, आना। वाइट शीट्स पे चादर, स्नो बर्फ। लाइट्स, बिजली। बर्निंग, जल रही। ओनर, मालिक। शॉप, दुकान। डीफ, बहरा। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold crush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work, अपना काम पूरा करने के बाद रे स्टूड अप, रे था वो खड़ा हो गया। एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और पिछला जो कमरा था उसमें जाते हुए उसके रास्ते में वैन ए कोल्ड क्रश ऑफ एयर, वो मतलब रास्ते में जा रहा था पिछले कमरे में, तो उसको एक ठंडे हवा के झोंके ने जो उसके फ्रंट डोर से, मतलब अगले दरवाजे से, उसकी गर्दन की पीठ से टकराई। ठीक है ना। जैसे वो पिछले रूम में एंट्री कर रहा था, उसके रास्ते में अगले दरवाजे से एक हवा का झोंका आया जो ठंडा था, वो उसकी पीठ पे जो मतलब गर्दन की पीठ पे है वो टकराई, वो हवा का झोंका टकराया। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, और वो अंतिम ग्राहक से मिलने के लिए मुड़ा। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर। लेकिन उसकी जो बूढ़ी और बुद्धिमत्ता से भरी हुई आंखें थी, बुद्धिमान आंखों ने कहा, उसको खुद से ही कहा दैट कि ये दैट वाज नॉट ए शॉपर, ये कोई ग्राहक नहीं था। ही शॉ टू मैन, उसने दो आदमियों को देखा। वन इन हिज 20s, एक की जो एज थी वो 20 के नियर अबाउट थी। एंड अदर क्लोज टू 50, और दूसरा था वो 50 के नियर था। द यंगर वन रिमेन्ड एट द डोर, और उनमें से जो युवा था वो दरवाजे पर खड़ा रहा वहीं पे। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर, और जो उसमें ज़्यादा एज का था उनमें वो काउंटर के समीप आया। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलाइनेस इन हिज आइज, और उसकी आंखों में कोई भी मैत्रीभाव नहीं था। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोट पैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और रे था वो अपने बढ़ते हुए भय को छुपाने में योग्य रहा। उसने आराम से एक नोट पैड और एक पेंसिल थे वो काउंटर पर
रख दी। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। फिनिश्ड समाप्त किया, स्टूड अप खड़ा हो गया, बैक पीछे, रस ऑफ एयर हवा का झोंका, फ्रंट सामने, बैक पीठ, टर्न्ड मुड़ा, सोपर ग्राहक, ओल्ड बूढ़ा वाइस बुद्धिमान, सा देखा यंगर युवा, रिमेन रहना, अप्रोच्ड समीप आना, फ्रेंडलाइनेस मतलब मैत्रीपूर्ण भावना से नहीं, अमैत्रीपूर्ण भावना से, एबल टू योग्य होना, हाइड छुपाना, ग्रोइंग बढ़ते हुए, फियर भय, स्लोली धीरे से, पोस्ट धकेलना, नोटपैड नोटपैड, काउंटर काउंटर, अक्रॉस के पार। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his hand from side to side. ही स्माइल्ड एट द मतलब जो डी बहरा ओनर था रे, वो जो अनफ्रेंडली फेस थे उनकी ओर हंसा। देन फिर पॉइंटेड टू हिज ईयर्स और अपने कानों की ओर इशारा करते हुए सुक हिज हैड और अपने सिर को हिलाया। फ्रॉम साइड टू साइड मतलब एक ऐसे एक तरफ इधर उधर राइट लेफ्ट। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड। और जो नोट पैड थी उसको पढ़ने के बाद जो आदमी था उसके चेहरे पर एकदम से बदलाव आ गया, उसका चेहरा था वो बदल गया। देन टर्न और फिर वो मुड़ा एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड और अपने दोस्त को कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन और इस मौके का यूज रे ने उसको नियर से देखने में किया। मतलब जो आदमी था उसको नियर से देख लिया, ऐसे जैसे उसने पीछे मुड़ा तो उसने क्लोजली से उस आदमी को देख लिया। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन और एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। राइट कोट दाएं कोट की जो पॉकेट थी उसमें अपने हाथ को मतलब डाले हुए थे और उसमें जो गन थी उसकी शेप को बड़े ध्यान से उसने देख लिया रे ने। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम और उनमें क्या था, गुस्सा था, वो उबल रहा था। बट इट वाज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। लेकिन उन्होंने जो गुस्सा उबल रहा था उनको शांत करके रखा था, जो उनके अंदर की आवाज़ थी वो उनको बोल रही थी कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे और ऐसा लिखने पर पहली बार जो बूढ़ा आदमी था उसने सीधे रे को देखा। एंड स्माइल्ड और हंसा, और हंसी कैसी थी, ए क्यूरल मॉकिंग स्माइल, एक निर्दयी और मजाकिया हंसी। दे बोथ अंडरस्टूड और वो ये दोनों जानते थे, वाई ही वॉज देयर कि वो वहाँ पे क्यों है। वाही हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर और उसका जो दोस्त है वो दरवाजे पे क्यों रहा है। नाउ वी पिन पॉइंट्स द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दीज लाइन्स। अनफ्रेंडली फेस, अमैत्रीपूर्ण चेहरा, पॉइंटेड इशारा किया, शुक हिलाया, हैड सिर, क्विक जल्दी, लुक ऑफ सरप्राइज हैरानी का मतलब हैरानी से देखा, चेंज्ड बदला, फेस चेहरा, समथिंग कुछ, टर्न्ड मुड़ा, यूज्ड प्रयोग किया, चांस मौका, क्लोजली नियर से नज़दीक से, पेइंग अटेंशन ध्यान देते हुए, रेस्टलेस बेचैन, बॉइल्ड उबलना, एंगर गुस्सा, इनर वॉइस अंदर मन की आवाज़, बी स्टिल शांत रहो, लुक्ड देखा, डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से सीधे, मोकिंग स्माइल मजाकिया हंसी, क्योर निर्दयी, अंडरस्टूड समझा, रिमेन्ड रहना, स्माइल्ड हंसा। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक। जो ये आदमी है ये अपने भाग्य पर मतलब इनका भाग्य वो अच्छा नहीं है, डाउन है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई और अब ये कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। दे वुड लेटर बी श्योर अबाउट और ऐसा कर रहे हैं और इनको बाद में करके अपने आप में शोरी फील होगा, दुख फील होगा, खेद होगा। क्यूरल निर्दयी, मोकिंग मजाकिया, अंडरस्टूड समझा, रिमेन्ड रहना, लुक्ड देखा,
लक भाग्य, रेडी तैयार होना, समथिंग कुछ, सॉरी मतलब खेद होना, दुख होना बाद में जाके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट आल्सो।